हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि सैनिक स्कूल में शिक्षक की भर्ती आई है और ये भर्ती संविदा पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस भर्ती में आपको 45,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, कहीं कहीं पीआरटी की भी वैकेंसी है और कहीं कहीं नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये वैकेंसी तो हम देख लेंगे, पता कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इस वैकेंसी को हम अपने स्टेट में कैसे चेक करें। मान ले कोई कैंडिडेट होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, सोचेगा सर मैं तो बिहार से हूँ, बिहार से अगर मैं बात करूँ चंपारण से हूँ, तो सर चंपारण में सैनिक स्कूल में टीचर की वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, कैसे पता करूंगा। मान लेते एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लेते कोई यूपी का कैंडिडेट है, वो भी बनारस का, ठीक है, वाराणसी, काशी का। तो वो सोचेगा सर बनारस में वैकेंसी आई है कि नहीं सैनिक स्कूल में, ये कैसे पता चलेगा। हम अपने स्टेट में, अपने जिले में कैसे पता कर पाएँ कि यहाँ पर टीचर की वैकेंसी आई है, ठीक है? और ये वो भी सैनिक स्कूल में। ये चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, एकदम सटीक बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार-बार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर कोई वैकेंसी टीचर की नहीं आ रही है। सर गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी नहीं है, जिसमें हम अप्लाई कर सकें। सर अब समय वेस्ट हो रहा है, 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ख़ासकर यूपी वाले, क्योंकि 2017-16 के बाद या 17 के बाद से वैकेंसियाँ नहीं आई है, तो उनके लिए तो बड़ी टफ हो जाता है जीवन यापन करना। तो देखिए, इन सब वैकेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं, अपने खर्चे निकाल सकते हैं। 45,000 कोई कम नहीं होता है, पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, उसके साथ रहना खाना फ्री और भी सारी जो बेसिक फैसिलिटी होती है ना, एक तरह जो गवर्नमेंट्स में होने के बाद गवर्नमेंट से अच्छी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, सैनिक स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन जब पता चल जाए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो होपलेस हो चुके हैं। देखिए, कहते हैं ना कि रास्ता बनाना पड़ता है, तो ये इसी तरह मैंने बहुत खोज कर आपके लिए वैकेंसियाँ ला रहा हूँ और सभी वैकेंसियों को सर्च करके, रिसर्च करके काफ़ी समय लगता है, तब मैं अपडेट करता हूँ। आप ज़्यादातर देखेंगे मेरी चैनल पर वैकेंसियाँ हर दिन अपडेट नहीं होती, 1 दिन 2 दिन छोड़कर ही मैं अपडेट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपडेट इसलिए 2 दिन छोड़कर जबरी करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे खोजने में समय लगता है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ है, जेन्युइन है, वाक़ई इसमें बेनिफिट होगा कि नहीं बच्चों का, उस सभी को देखते हुए वैकेंसी बनाना पड़ता है। ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस इतना कहूँगा कि लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस भी ज़िले के हैं आप या जिस भी स्टेट के रहने वाले, अगर आप उस स्टेट की वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं मेरे द्वारा इस चैनल पर, तो कमेंट्स करिएगा। जिसका कमेंट जिस स्टेट या फिर ज़िले का ज़्यादा होगा, उसकी वैकेंसी उसको उस स्टेट या उस ज़िले को पिकअप करूँगा, ठीक है? उसकी वैकेंसी पूरा डिटेल से मैं बताऊँगा सबसे पहले। हालाँकि बताऊँगा सभी कुछ, हर जगह की वैकेंसी, लेकिन जिस ज़िले की आप कमेंट्स करेंगे उसका पहले बताऊँगा। और जो भी इस चैनल को देख रहा है, उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को देखिए, पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, पूछ सकते हैं। आप संकोच मत किया कीजिए, ठीक है? आप एज़ ए ब्रदर, एज़ ए फ्रेंड्स, ठीक है, एज़ ए टीचर आप जो भी कंसिडर करना चाहे कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें फीडबैक मिलता है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आप क्या करते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है? उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट देता हूँ, ठीक है? वहाँ मैं लाइव आकर अपडेट दूँगा और लाइव मतलब जिसके भी जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे अभी चीज़ मैं बता दिया अभी ना, सैनिक स्कूल में वैकेंसियाँ कैसे पता करें? आप पूछेंगे सर आप कैसे पता करते हैं? तो ये सब चीज़ें क्या है कि टू वे कन्वर्सेशन होता है तो बढ़िया होता है। तो फेसबुक पे जॉइन कर लीजिएगा, नॉलेज रिव्यू क्लासेस करके पेज है। अब इसको जॉइन करने के लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ होगा ना, मैं उसी पर अपलोड अपलोड कर दूँगा, ठीक है? अब फॉर्म कैसे भरा जाता है, चयन कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको अभी तक आपको कहीं भी नहीं मिले होगा जो 45,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिले, वो भी संविदा की जॉब पर। इसमें सैनिक स्कूल में मिल रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा डिटेल। देखिए, जिस वैकेंसी को मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान सुनिएगा। सैनिक स्कूल कोडागु, यानी ये कहाँ का है? कर्नाटका का वैकेंसी है। आप कहेंगे सर ये कर्नाटक में कौन जाएगा जॉब करने? हम कहे बिल्कुल मत जाइए जॉब करने, लेकिन जो इसका पैटर्न है, पूछा गया है कौन-कौन सी वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सब के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जितने भी सैनिक स्कूल हैं ऑलमोस्ट सेम ही एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं। जैसे केवीएस का कहीं भी स्कूल होगा, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जिसका जो पीडीएफ जो बुकलेट होता है वो सेम होता है, ऐसे इसका भी, ठीक है? अब कर्नाटक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया कहीं भी कोई भी कहीं भी जा सकता है। अगर जॉब चाहिए तो आप कहीं भी चले जाइए, अगर नहीं जाना चाहते तो अपने स्टेट में सर्च करिए, ठीक है?
अब देखते हैं इसमें वैकेंसी में क्या दिया है, वो ध्यान सुनते हैं। देखिए अगर हम पीजीटी की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ये पीजीटी की बात किया जाए, देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं बता दूं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, जिसके बाद मतलब होता है संविदा के आधार पर है। अब इसमें पीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल की बात किया जाए, केमिस्ट्री की एक सीटें हैं जिसमें 45,000 सैलरी होगी। अब जो कर्नाटक के रहने वाले हैं या उसके आसपास के स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट हैं वो भी भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी फार्म को भर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, हर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, भरिए, अप्लाई करिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत करिए। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपने स्टेट की वैकेंसी देख सकते हैं। बहुत लोग स्टूडेंट होंगे कहेंगे सर हम यूपी से हैं, हम यूपी में खोजेंगे कि सर सैनिक स्कूल में कहाँ वैकेंसी है, वहाँ अप्लाई करेंगे। बहुत लोग कहेंगे सर हम बिहार से हैं, हम लखनऊ से हैं, कोई बात नहीं, वहाँ भी आप सर्च कर लेंगे। कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। देखिए मास्टर डिग्री बोला है केमिस्ट्री में, अगर आपकी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री की कंप्लीट हो गई है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा केमिस्ट्री में किया है तो भी अच्छी बात है, या फिर एमएससी इन बायो केमिस्ट्री में किया वो भी अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद आपने बीएड किया है, याद रखिएगा, अगर आपने बीएड किया है तो अच्छी बात है, या फिर रिकोगनाइज किसी भी रिकोगनाइज डिप्लोमा एजुकेशन में डिप्लोमा किया तो भी अच्छी बात है, या 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इंटरमीडिएट हायर क्लास में। मतलब मान लेते हैं कोई मास्टर डिग्री किया उसके बाद 3 साल कहीं पढ़ाने का अनुभव, तब भी अप्लाई कर दीजिए, यानी बीएड की जरूरत नहीं भी है भी नहीं भी है, ठीक है। तो समझ गया। अब इसका बताने का पर्पज यही है कि बहुत कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कहेंगे सर हम तो ग्रेजुएशन कर रहे, सर पीजी कर लिए हैं लेकिन हमने बीएड नहीं किया, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ सीधे बोला है, ठीक। आगे आते हैं। इसी तरह दिया एमएससी, देखिए एमएससी एड इन केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है तो अच्छी बात है। एज की बोला गया 21 से 40 साल एज बोला गया है। उसके बाद डिजायरेबल का मतलब समझते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। जैसे सीटेट हुआ और टेट हुआ, ये सब क्वालिफाई अच्छी बात है। अगर गेम के बारे में कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हॉबीज़ और पढ़ाने का मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे वहाँ पर बेसिक चीज़। अब टीजीटी इंग्लिश की बात किया जाए, इसमें 40,000 सैलरी आपको मिलेगी। इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में आप बीएड हैं किसी भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज से तो भी अच्छी बात है, या फिर ग्रेजुएशन है तब भी। अब ग्रेजुएशन में देखिए एक चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो ध्यान सुनिएगा, ये वाला सेक्शन कि 4 साल का आपने बीए बीएड किया है, उसके बाद आपने सीटेट या टेट क्वालिफाई किया है, अच्छी बात। उसके बाद आपकी एज 21 से 35 साल रखी गई। फिर अब इसी तरह आर्ट मास्टर, अगर मास्टर में आपने आर्ट किया है तो आर्ट में आपने मास्टर किया है तो भी अच्छी बात है, 40,000 सैलरी आपको मिलेगी। ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स, आर्ट, पेंटिंग, इन सब में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट वाले के लिए बहुत अच्छी है, 21 से 35 साल एज रखा गया है। अब बैंड मास्टर की भी वैकेंसी है जिसमें सैलरी 30 से 8,000 तक मिलेगी, अब 21 से 25 साल रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा ये जान लेते हैं। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ केवल कर्नाटक के लिए नहीं है, भारत के कहीं भी आप अप्लाई करने जाएंगे प्रोसीजर ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, ठीक है। कि आपको ऑनलाइन फॉर्म, जैसे ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये फॉर्म का फॉर्मेट, इसको प्रिंट आउट निकालना है। क्या करना है, इसको इसको प्रिंट आउट निकालना है, इसको भरना है। इस फॉर्म को भरेंगे, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट बोला गया उसका फोटोकॉपी लगाएंगे, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और उसको फिर इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड करना है, ठीक है। इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको सेंड करना है और ध्यान रखिएगा इसके साथ आपको डीडी बनवाना होगा, यहाँ पर ड्रॉन इज फेवर, ठीक है। अब इस पर आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट, इसको बनवाना होगा 500 रुपये का, और ओबीसी वाले हैं तो 350 रुपये, एस ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपये, अदर स्टेट के लिए मतलब अदर SC ST के लिए 350 रुपये, ठीक है। और ये फॉर्म 10 तारीख तक भर जाने चाहिए, 10 तारीख समझ रहे हैं, 10 तारीख यानी 10 मई तक फॉर्म भर जाने चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। और इसको आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना होगा, और हैंड मतलब आप स्वयं जाकर जमा करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन इनके साइट पर अपलोड होगी, जैसे ये साइट है इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और आपका देखिए इसके बाद जैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर्म, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, रिटन होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्राइटेरिया रखी गई, परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपका टेस्ट होगा, सारी चीज़ें, उसके बाद ही आपको हायर किया जाएगा। तो थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस के बाद सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको चूकना चाहिए मौका, इतना अच्छा मौका है। अब अदर स्टेट वाले हैं वो लोग को भी मौका मिलेगा। अब उनकी वैकेंसी कैसे चेक करना है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आपको अपने वैकेंसी अपने
स्टेट की वैकेंसी कैसे पता करें। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा जिस चीज़ को बता रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिएगा और मैं बेशक बहुत डिटेल से मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आपको चेक करना है कि आपके एरिया में वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जैसे देखिए सुनिए, आप डायरेक्ट इसमें टाइप करिएगा सैनिक स्कूल, जैसे मान लेते हैं आप मणिपुर के रहने वाले हैं तो सैनिक स्कूल मणिपुर टाइप करेंगे तो उस सेक्शन ओपन हो जाएगा। फिर उस सेक्शन ओपन होगा तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, मणिपुर में। अब कैसे चेक करना है पूरी डिटेल से उसके लिए वीडियो में अलग से बना दूंगा, आप कमेंट्स करिएगा कि कैसे आप पता करेंगे एग्जैक्ट की वैकेंसी कहाँ कहाँ आई है, पूरा डिटेल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसके लिए मैं वीडियो बता दूंगा। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या करना है आपको, सर्च सीधे करना है सैनिक स्कूल, क्या डालेंगे, ठीक है, सैनिक स्कूल। अब जहाँ के भी रहने वाले सैनिक स्कूल, मान लें कि पटना, मान ले कोई पटना का नहीं है तो वो कहेगा सर हम डाल लेते हैं सर झांसी के हम रहने वाले हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है जी झांसी डाल दो। बहुत स्टूडेंट ऐसे कहेंगे सर मैं झांसी का नहीं हूँ सर अमेठी का हूँ, अमेठी डाल दीजिए। तो जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ के डालिएगा, वहाँ पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उस पेज पर आपको एक साइड पर देखने को मिल जाएगा सारी वैकेंसी का डिटेल, ठीक है, सर्कुलेट होते हुए। तो ये वैकेंसी थी जिसके बारे में हमने बताया, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का और चयन पाने का, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और अगर इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। जितने भी टीचर एग्ज़ाम की वैकेंसियाँ आती हैं उन सभी से आपको रूबरू कराने का पूरा, आपको 100% श्योर आपको सटीक जानकारी मिलेगी, तो इसीलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल को। और कोई कमेंट से तो पूछ सकते हैं, और इस चैनल को प्रमोट करिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको, क्योंकि आप लोग करते क्या हैं, वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को आधा देखते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी नहीं। अभी हमने जो बताया, अगर आपको क्या समझ में आया होगा जब पूरी जानकारी नहीं देंगे, आधे लोग तो आधे पे छोड़ दिए होंगे, कहेंगे अरे ये तो कर्नाटक की वैकेंसी कौन देखेगा, जब आएगी अपनी अपनी जगह की तब देखेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, पूरी देखा जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।